हेलो बच्चों, मैं राजीव कुशवाहा फिर से आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोर्शन है उसका हम लेक्चर नंबर 8 कवर करेंगे। और ये जो लेक्चर होगा ये क्या होगा, हमारे पास जो डाइपोल है उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या कहा मैंने, जो डाइपोल है हमारे पास उसके इक्वेटोरियल पॉइंट जो है वहां पे क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल के इक्वेटोरियल पे निकालना है बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक डाइपोल बनानी पड़ेगी। सपोज करिए मैंने क्या कर लिया, आपके पास ये डाइपोल मैंने बना लिया। ठीक है, डाइपोल बनाने के लिए हमें पता होता है कि एक पेयर ऑफ चार्ज लेनी पड़ती है बच्चों, वो भी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। तो मैंने ले लिया इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ठीक है, ये टोटल लेंथ कितना होता है बच्चों, ये टोटल लेंथ हमें पता है डाइपोल का कितना होता है, 2a होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना, इक्वेटोरियल का लेना है। तो इक्वेटोरियल, एक चीज और मैं बना दी, उसमें जो डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों वो हमें पता है कि माइनस साइन से निगेटिव चार्ज से प्लस पॉजिटिव चार्ज की ओर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। ये सारी चीजें हम लोग डाइपोल मोमेंट वाले वीडियो में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब हमें क्या करना है, इसके इक्वेटोरियल पे निकालना है। तो मतलब इसमें लाइन को क्या कर दूंगा बच्चों, हाफ कर दूंगा, और आधे आधे सेक्शन में मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। और मैं अब कहूंगा कि ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये हमारे पास स्मॉल ए है, और ये भी जो डिस्टेंस है बच्चों ये भी क्या है, मेरे पास स्मॉल ए है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, ये जो कट कर रहा है बच्चों, यहाँ पे मैंने मान लिया कि कोई सेंटर ओ है। ठीक है, अब ये इक्वेटोरियल पॉइंट मुझे मिल गया ओ। इस पॉइंट से हम लोग आर डिस्टेंस पे क्या करेंगे, कोई पॉइंट कंसीडर कर लेंगे बच्चों। और वो पॉइंट सपोज कर लिए हो गया मेरे पास ये, दिस इज द पॉइंट पी। इतनी बातें समझ में आ गई। मैंने क्या किया बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या लिया, डाइपोल मोमेंट, एक डाइपोल ले लिया। जो डाइपोल कैसे बनता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से मिलके बनता है। और इन दोनों के बीच में जो दूरी है बच्चों वो कितना है, 2a डिस्टेंस होता है। ठीक है, और जो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होता है बच्चों, निगेटिव चार्ज से प्लस निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब मैंने कहा कि इस पे हमें क्या करना है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है बच्चों, इक्वेटोरियल मतलब इक्वल भाग करिए डाइपोल का। मैंने दो इक्वल पार्ट्स कर दिया जिसका साइज हो गया ए और ए लेंथ का हो गया। तो वहां पे जहां इक्वेटोरियल पॉइंट मिल रहा है मैं उस पॉइंट को बोल रहा हूँ ओ। उस इक्वेटोरियल पॉइंट ओ से मैंने आर डिस्टेंस पे, इक्वेटोरियल पे ही आर डिस्टेंस से, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट मैंने क्या कंसीडर कर लिया, पी। यहाँ पे मुझे क्या करना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई क्लियर, सब कुछ ठीक है। चलिए, अब देखिए निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हमें पता है, हम पढ़ रखे हैं, और आप भी जानते हो, आप कहते हो कि सर जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, जिस भी पॉइंट पे निकालना होता है ना, उस पॉइंट से क्या होता है बच्चों, आउटवर्ड जाता है। कहाँ पे होता है, आउटवर्ड जाता है। और जो निगेटिव चार्ज होता है ना सर, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो अंदर की तरफ आती है, ये हमको पता है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं हमको। चलिए, आइए यहाँ तब देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, इसे मैंने कलर चेंज कर दिया है। ये देखिए बच्चों, क्या है, प्लस पॉजिटिव चार्ज है, और ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है, और मैं यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो ये चार्ज क्या बोलेगा कि सर आप जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वहां से आउटवर्ड डायरेक्शन में आप कंसीडर कर लीजिए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, मैं यहाँ पे कह दूंगा ई प्लस क्यू चार्ज। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत, बोलिए आगे बढ़े। मैंने कहा कि इस पॉइंट के वजह से, इस क्यू पॉइंट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों वो इस पॉइंट से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, कोई समस्या नहीं। चलिए, और साथ ही साथ एक चीज और बताइए, मैंने पढ़ाया था कि कोई हमारे पास क्या है, वेक्टर कंपोनेंट है। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, तो इसका दो कंपोनेंट्स डिवाइड होते हैं, एक होता है एक्स डायरेक्शन में जिसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर ए एक्स डायरेक्शन, और एक होता है वाई डायरेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर ए वाई डायरेक्शन। मतलब ए को हम लोग दो कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं, एक्स और वाई में, और ये दोनों कंपोनेंट्स 90 डिग्री पे होते हैं। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं वीडियो में, और अभी भी मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दिया। क्लियर हो गया।
ये दोनों कंपोनेंट्स क्या होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। तो ये मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे बच्चों। एक कंपोनेंट इधर निकलेगा जो कि हमारे पास y डायरेक्शन में जाएगा, और एक कंपोनेंट हमारा किधर निकलेगा बच्चों, इधर x डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। कितनी बातें समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, इसके दो कंपोनेंट्स हमें मिल गए। ठीक है, अगर इसको लिखना भी हो तो ई वाई मतलब ई प्लस क्यू, वाई लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा ई वाई माइनस क्यू। तो यहाँ पे इसका भी कंपोनेंट मिलेगा मुझे एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, और वाई डायरेक्शन में भी मिलेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, अब मैं पेन का थोड़ा कलर चेंज करके मैं दूसरी बातें आपको बताता हूँ। देखिए दूसरी बातें क्या है कि बेटा ये क्या है, हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है। आपको पता है जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वो पॉइंट कहता है कि हमारे अंदर लेके आइए इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो हमें इस पॉइंट पे क्या करना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट से हमें माइनस क्यू चार्ज से इस पॉइंट पे निकालना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा बच्चों, इस साइड में होगा। ध्यान से देखिएगा, इस साइड में होगा। किस साइड में होगा, इस साइड में। क्यों, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज है तो ये कहता है कि मेरे पास अंदर लेके आइए। देखिए इसमें अंदर जा रहा है ना, ये अंदर जा रहा है ना माइनस क्यू में, और प्लस क्यू में क्या हो रहा है बच्चों, बाहर जा रहा है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब इसके भी क्या होंगे बच्चों, ये भी तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। ये किसके वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से है। ये भी वेक्टर है तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे बच्चों। एक कंपोनेंट किधर होंगे, इधर जाएंगे, ठीक है, और एक कंपोनेंट किधर हो जाएगा बच्चों, इधर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक कंपोनेंट किधर हो जाएगा बच्चों, इधर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें, और कोई कलर है नहीं इसमें, मैं ये कलर चलेगा इस पे, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट जो हो गया, ये जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों माइनस क्यू की वजह से, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट कहाँ चला जाएगा बच्चों, ऐसे चला जाएगा, और एक कंपोनेंट बच्चों किधर होगा, एक कंपोनेंट ऐसे होगा। मैं एक दूसरे के ऊपर नहीं बना रहा हूँ कि आपको पता नहीं चलेगा, इसीलिए मैंने साइड में बना दिया है। एक दूसरे के ऊपर ही है, मतलब ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में। ये जो हो गया बच्चों वो किसकी वजह से होगा, ई प्लस क्यू की वजह से हो गया। ये जो हो गया बच्चों ई माइनस क्यू के वजह से हो गया। क्लियर हो गया। चलिए, अब ये देखिए बच्चों, ये जो है नीचे है और ये वाला पोर्शन ऊपर है। वैल्यू तो सेम है, क्योंकि चार्ज अगर सेम है, यहाँ पे देखिए माइनस क्यू है, यहाँ क्या है प्लस क्यू है। चार्ज की वैल्यू सेम है, बस क्या है प्लस और माइनस है। तो जब चार्ज की वैल्यू सेम है तो जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी बच्चों वो भी सेम आएगी। समझ में आया। तो मतलब ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ये वाली, ध्यान से देखिएगा, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, कैंसल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे। क्यों, ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वल एंड अपोजिट फील्ड में यहाँ पे केवल लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब फाइनली हमें मिलेगा किसके वजह से, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से मिलेगा। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई डाउट? बस यहीं तक हम लोग को समझना है। उसके बाद तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े ही हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। 1/4πε0 Q/r²। अब हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब साथ ही साथ एक चीज़ और मैं यहाँ पे स्टडी बता दूँ आपको। ये वैल्यू r है, ये वैल्यू a है। तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट r² प्लस a²। सेम यही वैल्यू इधर भी हो जाएगी, अंडर रूट r² प्लस a²। इतनी बातें समझ में आ गई, यहाँ तक कोई समस्या? बस आपको यहीं तक समझना था, बाकी सब तो समस्या दूर हो ही गई। चलिए आइए हम लोग मेन अब चीज़ों पे स्टडी करते हैं। देखिए हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। डाइपोल मैंने बना दिया था पीछे। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ ए चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस टू ए प्लेस इन द वैक्यूम। वैक्यूम में प्लेस है, ठीक है। लेट P be a point on the equatorial line of a distance r from it। यहाँ पे डायग्राम ये बनाया हूँ मैंने, देख लीजिए, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज द माई डाइपोल, DIPOLE डाइपोल। ये डिस्टेंस हमारे पास r हो गया, और ये जो है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है यहाँ पे क्या है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है।
इसके वजह से भी है और इसके वजह से भी है। ठीक है, मैंने वो वाली पॉइंट्स नहीं बनाई है, ये वाली पॉइंट्स जो कैंसल आउट कर देंगे। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर दूँ थोड़ा सा, क्योंकि वो बनाना पड़ेगा आपको लिए। आप लोग ऐसे ही डायग्राम क्या करिएगा, बना लीजिएगा कॉपी में भी, ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, दिक्कत नहीं होगी। अब ये देख लीजिए, ये कंपोनेंट कहाँ जाएगा, एक ऐसे जाएगा कंपोनेंट बच्चों, और इसका जो ये हो जाएगा हमारे पास ई प्लस क्यू, और इधर भी मेरे पास क्या हो गया ई प्लस क्यू। ये जो होगा बच्चों ई माइनस क्यू, इधर जो बनेगा बच्चों, मैं किनारे बना रहा हूँ, उस पर ओवरलैप नहीं करा रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास ई माइनस क्यू। ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों क्या हो जाएंगी, एक लाइन इसका इधर भी आएगा माइनस का वजह से, जो मैं पीछे बता चुका हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास ई माइनस क्यू, और यही दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड हो करके मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और ये वैल्यू जो हो जाएगी बच्चों, लिख लीजिए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये हो गया फ्रॉम 8। जब यहाँ पर हम लोग रख दिए तो आगे देख लीजिए इसमें क्या करना है। डायग्राम तो मैंने समझा दिया, डायग्राम बना लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, फिगर अच्छे से बना लीजिएगा। इसके बाद फिगर के बाद क्या करना है, हमको आगे बढ़ना है। क्या निकालना है, देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे। मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे नोट्स में लिखिएगा। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज क्या हो जाएगा, इज। अब देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड पे मैं समय नहीं दूंगा, आपको पता ही ई पॉजिटिव की वजह से कितना आ जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्यू आर की वैल्यू क्या हमारे पास है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। इसमें फिर हम लोग वही सेम चीज लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, किस पॉइंट पे निकालना है, P पे। ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, कहेंगे सर आप E माइनस क्यू लिख दीजिए, और क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान क्या हो जाएगा, फिर वही वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को देखिए वैल्यू तो चूंकि इक्वल है। ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, क्योंकि जो अपोजिट थे वो क्या हो गए थे हमारे पास, कैंसल आउट हो गए थे। ठीक है, बस एक चीज ये समझना है आपको कि ये देखिए यहाँ पे जो ये जो इक्वल जो नेट मिला मेरा बच्चों, नेट मिला उसका डायरेक्शन किधर है बच्चों, इधर है। ठीक है, और मेरा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, इधर है। देख रहे हैं दोनों अपोजिट हैं। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसे माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज। लेकिन जो नेट मेरा मिला है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या मिला है, इस डायरेक्शन में मिला है। ठीक है, जो कि अपोजिट है, क्या बच्चों, अपोजिट है। इसकी वजह से क्या कर देंगे हम लोग, हमारे पास एक निगेटिव साइन आ जाएगा। इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और इसमें ये जो माइनस चार्ज है, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसका कोई मैटर नहीं रहेगा, क्योंकि हमने डायरेक्शन के हिसाब से उसको कैंसिल आउट कर दिया है। ठीक है, फाइनली हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, दस द मैग्नीट्यूड ऑफ ई फील्ड वेक्टर एंड ई माइनस क्यू, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं डायरेक्शन की यहाँ बात नहीं हो रही। आर कितना हो जाएगा, इक्वल, आर इक्वल, केवल मैग्नीट्यूड की हम लोग बात की है, आर इक्वल। ठीक है, आगे देख लीजिए, इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ई माइनस क्यू बराबर ई का जो प्लस क्यू का जो फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। और मैं जो बातें बताया था आपको कैंसिल आउट हो जाती है, वो भी यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। नॉर्मल टू डाइपोल, मतलब डाइपोल के नॉर्मल में जो एक्सिस है, ठीक है, विल कैंसिल हो जाएंगे। जो हमने कैंसिल करके आपको दिखाया था, विल कैंसल, वो नॉर्मल ही तो है ना, आउट, नॉर्मल कहिए या परपेंडिकुलर कहिए। ठीक है, क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। ठीक है, द कंपोनेंट, ऐसे कर लीजिएगा आप भी, आउट, कैंसिल आउट, फुल स्टॉप। द कंपोनेंट, द कंपोनेंट पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल टू डाइपोल, जो डाइपोल के पैरेलल हैं, हम लोग ने देखा भी, डाइपोल के पैरेलल जो हैं एक्सिस, वो क्या हो जा रहे हैं हमारे पास, ऐड अप हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं, ऐड अप हो जा रहे हैं। ठीक है, ऐड अप हो जा रहे हैं, समझ में आया। तो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा, इज अपोजिट टू, ध्यान दीजिएगा, अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट P। ठीक है, तो टोटल क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे, E इक्वेटोरियल में कह दूं, इक्वेटोरियल में सिंपल EQU लिखा हूँ शॉर्टकट, क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, EQ cos थीटा, ठीक है, प्लस EQ, एक माइनस की वजह से ले लीजिए, एक प्लस की वजह से ले लीजिए, cos थीटा। ठीक है, यही मेरा मिलेगा। और उसका अगर यूनिट वेक्टर लेना है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन में, तो मैं यूनिट वेक्टर ले लूंगा। ठीक है ना, ये EQ cos थीटा, ये cos थीटा तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने इसका डिस्कस नहीं किया है, लाइए कर देगा कहते हैं। तो देख लीजिए, ये सब थीटा एंगल पे बना हुआ है, ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है, क्या थीटा एंगल पे बना हुआ है। तो ये जो कंपोनेंट्स ये जो होंगे, ये भी क्या होंगे, थीटा पे होंगे। ये क्या होगा, थीटा, तो ये क्या बनेगा मेरा, EQ cos थीटा। ये क्या बन जाएगा बच्चों, मैं बता दूं इसको भी, नहीं तो आप कहोगे कि सर आधा अधूरा बताएं, क्योंकि मैं इसके पहले बता चुका हूँ ये सारी बातें, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं किया है। यहाँ पे देखिए, ये जो कंपोनेंट्स एक निकलेगा, ये वाला कंपोनेंट, ये क्या बनेगा मेरा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, प्लस EQ cos थीटा, और ये जो बनेगा बच्चों, प्लस EQ sin थीटा। ठीक है, फिर इसका भी जो कंपोनेंट होगा बच्चों, वो भी देखिए अल्टरनेट एंगल से, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये जो बनेगा कंपोनेंट इसका, ये भी कंपोनेंट क्या बनेगा बच्चों, E माइनस क्यू कॉस थीटा, और ये जो बनेगा, ये वाला जो बनेगा बच्चों, E माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे क्या, माइनस हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्लस ही चार्ज मांग के चल रहे हैं, और तो चूंकि डाइपोल है तो इसी वजह से यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ इक्वल और अपोजिट की वजह से क्या होती है बच्चों, ये सब क्या हो जाती हैं, कैंसल आउट हो जाती हैं, और ये दोनों कॉस थीटा क्या हो जाता है बच्चों, ऐड अप हो जाता है। तो वही मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया, क्या, EQ माइनस का cos थीटा प्लस EQ प्लस का cos थीटा, ये जो हो गया आपका P वेक्टर, यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में बता दिया। अब चूंकि हमको पता है कि दोनों क्या सेम है, इक्वल है, तो यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा, और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर और A स्क्वायर। ठीक है, और एक और वैल्यू हमारे पास हो जाएगी cos थीटा वाली, तो cos थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग, हो जाएगा A अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू देख लीजिए यहाँ से, सिंपल है, अगर ये हमारे पास देख लीजिए, कहाँ गया, ये हमारे पास है, मैं यही cos थीटा लगा देता हूँ। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास आधार, और ये हो जाएगा बच्चों कर्ण। cos थीटा बराबर यहाँ से निकाल दीजिए, सिंपल सी बात है, आप लोग सारे डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको डिस्कस ज़्यादा नहीं किया हूँ, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है,
क्लियर हो गया। जो भी वैल्यू आएगी सब मैं बता दूंगा आपको। तो ये वैल्यू किसकी होगी, कॉस की। फिर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डायरेक्शन को हम लिख देंगे पी यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए 2QA बन जाएगा जो कि डाइपोल बराबर होता है। तो मैं आगे लिख दे रहा हूँ, आगे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल क्या हो गया हमारे पास, -1/4πε0। ठीक है, पी अपान, अब हमने पी में बदल दिया r² प्लस a² का 3/2। तो डायरेक्शन हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, पी कैप। ये जो मेरे पास पी आया बच्चों 2QA के वजह से आया, इसको हमने एक पास कर लिया। ठीक है, क्लियर हो गया। आप बस एक कंडीशन अप्लाई करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। कंडीशन क्या हमारे पास, इफ द पॉइंट P is located far away, far away from, कहाँ से बच्चों, away from the डाइपोल। अगर डाइपोल से बहुत ही दूर हो पॉइंट, ठीक है, तो क्या होगा, ये कंडीशन है, आप लोग भी जानते हो। ये कंडीशन हमने प्रीवियस वाले में भी लगाया था। ए देन क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा बच्चों, नेग्लेक्ट हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट हो जाएगा। तो जब ये बात हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई इक्वेटोरियल। देखिए वेक्टर लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लगा लेंगे तो गलत नहीं है, नहीं लगाए तो गलत नहीं है, लगा लेंगे तो भी सही है, नहीं लगाएंगे तो भी सही है। 1/4πε0 और p की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, p, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, r²। तो देख लीजिए r² का हमने क्या कर दिया बच्चों 3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा मेरे पास, r³। तो यहाँ पे हो जाएगा p/r³ और p का वेक्टर, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए। ये हमारे पास इतनी वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक, एक चीज यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं क्या, कि मैं इसको डायरेक्ट नहीं बता सकता हूँ। जो हमने एक्सियल का निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, एक्सियल, ई एक्सियल निकाला था ना, उसको नोट करके लिख लीजिएगा। ई एक्सियल बराबर जो होता है बच्चों 2 टाइम्स इक्वेटोरियल होता है, 2 टाइम्स इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड आया था बच्चों, एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, मैं बता देता हूँ आपको। एक्सियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ई एक्सियल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो किसके इक्वल था, 2 टाइम्स इक्वेटोरियल का। ई एक्सियल बराबर 2 टाइम ई इक्वेटोरियल। ये पूछता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे, 2 टाइम्स कर दीजिए 1/4πε0 p/r³। क्या हो गया, p/r³। जब ये वैल्यू काटेंगे 2 से 2 तो क्या मिल जाएगा मुझे, 1/2πε0 p/r³। यहाँ पे p यूनिट वेक्टर लगा लीजिए, यहाँ पे p यूनिट वेक्टर निकालिए। मतलब ये वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ई एक्सियल की वैल्यू आई थी, जो अभी इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, अटेंड किए थे वहां पे। ठीक है, क्लियर हो गया, 2 टाइम्स था। ठीक है, कोई दिक्कत, ई एक्सियल। ठीक है, कुछ एक कितना आ गया, ये हो गया 1/4πε0 p/r³। तो ई एक्सियल इक्वल टू इक्वेटोरियल। एक मिनट यहाँ पे, एक सेकेंड में देख उसको कर लेते हैं हम लोग अभी। ई एक्सियल कितनी वैल्यू आई थी हमारे पास, देख लीजिए। ई एक्सियल की वैल्यू आई थी 1/4πε0 2p आई थी बच्चों, 2p/r³। ठीक है, ये वैल्यू आई थी। इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी आई है, 2 कर दीजिए। अच्छा हाँ ठीक है, 1/4πε0
0 P अपन आर क्यूब, तो 2P हो गया जो कि आपका एक्सीएल के बराबर हो गया। ठीक है ना। अभी जो मैंने आपको डिस्कस किया था यहाँ पे उस वाले पॉइंट पे, ठीक है, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। ये ई एक्सीएल इसको नोट कर लीजिएगा। ई एक्सीएल इक्वल टू 2 इक्वेटोरियल, आपका ये वैल्यू जो होगा वो मैच कर जाएगा उससे, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। ई इक्वेटोरियल इक्वल टू ई एक्सीएल इक्वल टू 2 टाइम्स इक्वेटोरियल। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही पे, ये यहीं तक डेरिवेशन है, यहीं पे इंड है इस डेरिवेशन का। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।